दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने अंदर की ऐसी छोटी छोटी गंदी आदतें जो आपकी जिंदगी और आपके परिवार के लिए एक श्राप की तरह है। तो आज हम आपको बताते हैं उन्हीं बुरी आदतों के बारे में जिन्हें तुरंत छोड़ देना आपके लिए अति आवश्यक है, जिसकी वजह से आपको धन, यश तथा वैभव के साथ साथ जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। जय सनातन साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हम अपनी प्रतिदिन की जिंदगी में जो कुछ भी करते हैं या जो कुछ भी खाते हैं अथवा जहां भी रहते हैं और जो कुछ भी सोचते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। साथियों, धनवान बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना ही जरूरी नहीं होता, उसके साथ साथ कुछ ऐसी गंदी आदतें होती है जिन्हें हमें अपने जीवन में छोड़ना अति आवश्यक होता है। यदि समय से उन आदतों को अथवा उन गलतियों को नहीं छोड़ा गया तो दरिद्रता उस मनुष्य के जड़ में समाहित हो जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मनुष्य की आदतें तथा उसके आसपास का वातावरण का उस मनुष्य के जीवन से अत्यधिक गहरा नाता होता है। मनुष्य की हर अच्छी या बुरी आदतें तथा उसके प्रतिदिन के क्रियाकलापों से ही उसके जीवन तथा उसके भविष्य का निर्धारण होता है। आज हम जो आदतें, जो क्रियाकलाप आपको बताने वाले हैं वह किसी भी धनवान तथा सामाजिक व्यक्ति में देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें सर्वप्रथम कहीं पर भी थूकने की आदत, यह आदत मनुष्य के जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण आदतों में से एक है। यह मनुष्य के जीवन से यश सम्मान को तो खत्म कर ही देगी, साथ ही साथ यहाँ वहाँ थूकने से माँ लक्ष्मी भी रुष्ट होती हैं और वह व्यक्ति कभी भी धनवान तथा ज्ञानवान नहीं बन सकता। दो दांतों से नख तथा बाल काटना, कभी भी नाखून नहीं चबाना चाहिए तथा कभी भी नाखून से तृण अथवा घास नहीं काटना चाहिए, नहीं कभी अकारण नखों से पृथ्वी को कुरेदना चाहिए, इससे भी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। ऐसा करने से सूर्य को कमजोर करता है तथा राहु की बुरा साया उस व्यक्ति पर पड़ जाती है, जिससे उस व्यक्ति को समाज में अपयश झेलना पड़ सकता है। साथ ही साथ अकाल मृत्यु की प्रबल संभावना बनी रहती है। कुछ लोगों की पैर घसीटकर चलने की आदत होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग जो पैर रगड़कर चलते हैं उनके पैर के साथ गंदगी तथा दुर्भाग्य दोनों हाय साथ साथ चलते हैं और ऐसे व्यक्ति जहां भी रहते हैं सब बर्बाद हो जाता है। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक ही नकारात्मक होते हैं तथा उनके दाम्पत्य जीवन में भी संकट आते हैं। उनके पास कभी भी लक्ष्मी जी वास नहीं करती हैं। कभी भी पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिए तथा कभी पैर हिलाना भी नहीं चाहिए और पैर धोते समय कभी दूसरे पैर से पैर नहीं रगड़ना चाहिए। यदि आप भी ऐसा करते हैं तो तुरंत ही अपनी आदत बदल दें, अन्यथा दरिद्रता कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी तथा माँ लक्ष्मी कभी भी आपके पास नहीं वास करेंगी। 5. जो व्यक्ति नित्य स्नान नहीं करते हैं और घर के आसपास भी गंदी फैली रहती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जिन घरों में अस्तव्यस्त कमरे होते हैं, जूते चप्पल कपड़े या अन्य सामान बिखेर कर रखते हैं, उन जातकों के जीवन में हमेशा आर्थिक परेशानियां पीछा करती रहती हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में माता लक्ष्मी को धन की देवी माना गया है। घर पर गंदगी तथा स्वयं मनुष्य के मैले कुचैले होने से दरिद्रता की देवी अलक्ष्मी का वास होता है और आर्थिक परेशानियां पीछा करती रहती हैं। ऐसे में अगर घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं और धन की परेशानियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो नियमित रूप से घर की तथा स्वयं की साफ सफाई करते रहें।
6. कभी भी भीगे पैर अथवा निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए, अर्थात सोने से पहले यदि आपने पैर धोया है तो उसे अच्छे से सुखा ले तथा अपने शरीर से सभी कपड़े उतार के कभी भी ना सोए। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गीले पैर तथा निर्वस्त्र होकर होता है उसके घर लक्ष्मी कभी भी वास नहीं करती है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी आती है तो मनुष्य को उस हालत में देखकर वह वापस चली जाती है। इसलिए कभी भी गीले पर अथवा निर्वस्त्र होकर नहीं सोना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ निराशावादी व्यक्ति ऐसे भी होते हो जो कि सूर्योदय के समय भोजन करते हैं, जो भोजन का निरादर करते हैं या उन्हें फेंकते हैं, तथा शाम को सोने वाले व्यक्ति घर में कलह मचाने वाला तथा स्त्री का अपमान करने वाले स्थानों पर लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी का वास होता है, जो दरिद्रता प्रदान करने वाली होती है। अलक्ष्मी के पति का नाम दुख सह है, अर्थात ऐसे व्यक्तियों को अपार दुख भी सहने पड़ते हैं। दोस्तों, यदि आदतें आप में भी है तो इसे तुरंत बदल दे और लक्ष्मी जी की उपासना करना प्रारंभ कर दें, अवश्य ही आपको लाभ दिखेगा। हम आपसे फिर मिलते हैं एक और रोमांचक दूसरे के साथ, तब तक के लिए जय सनातन, जय श्री राम।